डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर के एक फेमस प्ले, एक फेमस ट्रेजिडी किंग लियर के बारे में। तो अ, सबसे पहले मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि बेसिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है किंग लियर, ठीक है। और उसकी बेटियां हैं गॉनरेल, रेगन और कॉर्डिलिया। ये तीन बेटियां हैं इसकी। उसके बाद इस प्ले में हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एडमंड और एडगर। ये दो स्टेप ब्रदर्स हैं और ये बेटे हैं ग्लॉस्टर के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अर्ल ऑफ कैंट है। इसमें फूल का एक कैरेक्टर है जो शेक्सपियर के प्ले में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और फिर इनके जो हस्बैंड्स हैं, अ, उनके कैरेक्टर्स हैं हमारे सामने। जैसे रीगन का हस्बैंड है कॉर्नवेल। उसके बाद जो इसकी कोर्डिलिया का जो हस्बैंड होगा, किंग ऑफ फ्रांस, जो रूलर ऑफ फ्रांस है। इस तरीके से अल्बानी का कैरेक्टर है हमारे सामने जो गॉनरेल का हस्बैंड है। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स की डिटेल में हम जैसे जैसे प्लॉट को या स्टोरी को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर से पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो एक्ट वन है, इन विच द डिवीजन ऑफ किंगडम ऑफ लेयर टेक्स प्लेस, and actually this is also a downfall of Lear, King Lear. So he decides to divide his kingdom among his three daughters, Gonrel, Regan and Cordelia, based on their declarations of love for him. तो गॉनरल और रीगन जो हैं, ये दोनों बहनें अपने फादर को, किंग लेयर को, बड़ी मतलब के फ्लैटरी स्पीच के ज़रिए जो है बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। क्योंकि अ, उसने कहा कि उन बेटियों में मैं अपनी रियासत को, अपने किंगडम को तकसीम करूँगा, डिवाइड करूँगा, क्योंकि ही हैज़ नो सन। तो जो बेटी मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करेगी तो मैं उसको लार्ज पार्ट जो है वो अपनी किंगडम का दूंगा। तो दोनों बेटियां जो है गॉनरल और रीगन, वो फ्लैटरिंग स्टार्ट कर देती हैं और अपने बाप को इम्प्रेस करने की कोशिश कर देती हैं किंगडम के लिए। लेकिन जो कोर्डिलिया है, जो यंगेस्ट है, सबसे छोटी बेटी है, वो बड़ी मॉडेस्ट है और बड़ा सिंसियरली जो है वो रिस्पॉन्ड करती है अपने फादर को, किंग लेयर को। जैसे आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड, नो मोर नॉर लेस। ये एक बड़ा फेमस जो है उसका डायलॉग है। सो ही इज इनरेज्ड बाय कॉर्डिलिया कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अफेक्शन, कि इसने कोई ऐसी बात ही नहीं की जो इसकी बाकी बहनें कर रही हैं। तो लियर डिसोन्स हर एंड ही डिवाइड्स द किंगडम बिटवीन हिज अदर टू डॉटर्स नेम्ड गॉनरेल एंड रीगन। तो कोर्डिलिया को इसने जलावतन कर दिया, बैनिश कर दिया, और गॉनरेल और रीगन को जो है बराबर बराबर अपना किंगडम इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब किंग ऑफ फ्रांस जो है वो कोर्डिलिया से शादी कर लेता है और वो वैल्यू करता है उसकी ऑनेस्टी को। जो और बाकी जो ड्यूक ऑफ बुर्गंडे है वो उसको रिजेक्ट कर देता है कोर्डिलिया को। अर्ल ऑफ कैंट जो है वो यहाँ पे सीन वन में ही सामने आता है, जो किंग लियर से बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है उसके साथ और बहुत लॉयल है। और वो प्रोटेस्ट करता है कि किंग लियर ने बड़ा एक रैशली जो है बिहेव किया है और उसने जो एक रिएक्शन दिया है, बैनिश कर दिया है और कोर्डिलिया को और अपनी दोनों बेटियों में तकसीम कर दी अपनी किंगडम को। तो वो इस प्रोटेस्ट करता है, पर इसके जवाब में क्या होता है कि उसको भी बैनिश कर दिया जाता है। तो केंट जो है वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है कायस की शक्ल में और किंग लेयर को सर्व करना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो एक लॉयल उसका जो है आप कह लो कि आदमी है। और वो कहता है कि मैं किंग लेयर का साथ नहीं छोड़ूंगा। अब सीन टू में क्या होता है कि एक पैरेलल सब प्लॉट चल रहा है, ठीक है। प्ले विद इन अ प्लॉट। तो एडमंड और एडगर दो स्टेप ब्रदर्स हैं और ये किसके बेटे हैं? एक अर्ल के, जिसका नाम है ग्लॉस्टर। सो एडमंड जो है वो एक इलेजिटिमेट सन है, किसका? ग्लॉस्टर का। एंड ही स्कीम्स टू टेक हिज लेजिटिमेट ब्रदर एडगर्स इनहेरिटेंस। अब एडमंड जो है वो एक लेटर फॉर्ज करता है
उसमें लिखता है कि एडगन प्लान्स टू बिट्रे देयर फादर, मतलब कि ग्लॉस्टर जो कि अर्ल है, और ही मैनिपुलेट ग्लॉस्टर इनटू सस्पेक्टिंग एडगर के भाई तुम्हारा अपना जो सगा बेटा है वो तुम्हें मारना चाहता है। लेयर अगले सीन में दोबारा आता है और वो गॉनरेल के साथ रह रहा है। गॉनरेल वही बेटी है उसकी जो बड़ा उसको फ्लैटरिंग करके जो है अब हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द किंगडम वाज गिवन टू हर। गॉनरेल के पास जब लेयर रहने के लिए आता है, he quickly grows frustrated sorry she quickly grows frustrated with his behavior and of his unruly knights, क्योंकि वो किंग है तो अपने नाइट्स को साथ लेके आया है तो बड़ा तंग होती है, अपने बाप से बड़ा इरिटेट होती है। गोनरल इंस्ट्रक्ट करती है सर्वेंट्स को कि भाई किंग लियर को ना बड़ा पुअरली ट्रीट करो, मतलब उसका बाप है लेकिन फिर भी आप देखो। लियर इसको गुस्सा आता है कि भाई गॉनरल जो है बड़ी डिसरेस्पेक्ट फुल बिहेव कर रही है, डिसरेस्पेक्टफुली बिहेव कर रही है मेरे साथ। सो ही डिसाइड्स टू मूव टू रीगन। अब जो इसकी दूसरी बेटी है, अब ये दो बहनें हैं, इनके नाम आपने ध्यान में रखने हैं, गॉनरल और रीगन, और ये वही है जिनमें 50-50% किंगडम को डिवाइड कर दिया गया है। और इस एक्सपेक्टेशंस के साथ जाता है, इस होप के साथ कि भाई वहाँ पे दूसरी बेटी जो है वो भी मुझसे ज़्यादा प्यार करेगी, मेरी इज्जत करेगी, मेरा एहतराम करेगी। तो यहाँ पे हमारा एक्ट 1 जो है वो इस प्ले का ड्रामे का वो एंड हो जाता है। सेकंड एक्ट जो है वो स्टार्ट होता है जिसमें बिट्रेयल जो है वो मज़ीद डीप हो जाता है। यहाँ पर दोबारा जो शेक्सपियर है वो सीन 1 में हमें बताता है कि एडमंड जो है वही भाई जो इलेजिटिमेट सन है ग्लॉस्टर का, ही कंटिन्यूज हिज ट्रेचरी बाय ट्रिकिंग एडगर इनटू फ्लीइंग ग्लॉस्टर होम। ठीक है, और मतलब कि शरारती है, मस्ती करता रहता है मुसलसल, ताकि आप जायदाद के पीछे, क्योंकि इसको लालच है अपने बाप की जायदाद का। एंड ही मेक्स हिम अपेयर गिल्टी ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट देयर फादर, मतलब कि ये अपने भाई को जो लेजिटिमेट एयर है ग्लॉस्टर की जायदाद का और इनहेरिटेंस में, तो ये उसके खिलाफ प्लॉट करता रहता है। ग्लॉस्टर जो है उसको अब वो कसम खा लेता है कि भी मैं अब एडगर को जो है वो कैप्चर करके रहूंगा, मतलब कि उसको गिरफ्तार कर लूंगा। ठीक है, और एडगर को और एडमंड जो है जो कि उसका इलेजिटिमेट बेटा है वो ही अल्टीमेटली अर्न्स हिज ट्रस्ट। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसी प्ले में कैंट जो है जो अभी तक डिस्गाइज्ड है कायस की शक्ल में, कायस मतलब कि अपने एक डिस्गाइज में है। ही इज प्लेस्ड इन द स्टॉक्स आफ्टर क्लैशिंग विद ऑसवेल्ड, ये गॉनरल का एक स्टीवर्ड है। ठीक है, तो ये उसके साथ लड़ाई होती है इसकी ऑसवेल्ड के साथ। सो दिस एक्ट सिग्निफाइज द ग्रोइंग डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड लियर एंड हिज लॉयल फॉलोअर्स। अच्छा, ये क्योंकि लेयर के पीठ पीछे भी उसके साथ लॉयल है और उसकी मदद करता जाता है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो रही हैं। एडगर जो है वो ही इज़ नाउ इन हाइडिंग, वो भाग रहा है क्योंकि उसका बाप जो है उसके पीछे पड़ा हुआ है भाई, कि उसको गिरफ्तार करना चाहता है। उसका जो स्टेप ब्रदर है एडमंड, वो जायदाद के लालच में इस हद तक अंधा हो चुका है कि उसने बाप को भी मैनिपुलेट कर लिया है। वो एक इसमें मैनिपुलेटर का किरदार अदा कर रहा है, इसका जो स्टेप ब्रदर है एडमंड। तो एडगर जो है वो भी डिस्गाइज में आ जाता है, और डिस्गाइज पुअर टॉम, एक गरीब बेगर बना हुआ है, पागल सा, और कहता है भाई मेरा नाम टॉम है। ठीक है, भिखारी बना हुआ है ताकि कैप्चर से बच सके। अब लेयर यहाँ पे आता है रीगन के घर, तो उसको पता चलता है कि वो और उसका हस्बैंड कॉर्नवल जो है वो तो भाई गॉनरल की तरह उसके साथ हैं, एलाय हैं, और दोनों मिल के जो है वो बाप के खिलाफ हैं। अब बोथ डॉटर्स दे रिफ्यूज टू प्रोवाइड फॉर लियर। ठीक है, और रिड्यूसिंग हिज नंबर ऑफ नाइट्स, कि भाई किसी तरीके से इसका डिफेंस कमजोर हो और बाप को मार दिया जाए। अब बाप जो है वो शदीद गुस्से में है और साथ साथ ह्यूमिलेटेड भी है, एम्बेरस्ड भी है। ठीक है, और ये वहां से निकल आता है। यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लियर स्टॉर्म्स आउट इनटू अ ब्रीइंग स्टॉर्म, कर्सिंग हिज डॉटर्स एंड रिफ्यूजिंग देयर कंडीशनल हॉस्पिटैलिटी। ठीक है, तो वो कर्स भी कर रहा है अपनी डॉटर्स को, ह्यूमिलेट भी हो रहा है, एम्बेरस भी हो रहा है, और शदीद गुस्से में भी है, दुख में भी है, गिल्टी भी है। तो स्टॉर्म जो असल में इधर सिंबलाइज कर रहा है कि तूफान
दर हकीकत सिर्फ बाहर नहीं चल रहा, बल्कि उसके अपने जहन में भी है, उसके अपने माइंड में, उसके अपने दिल में भी एक आग सी लगी हुई है, तूफान बरपा है एक। यहाँ पे हमारा एक्ट 2 खत्म हो जाता है इस टॉम के, ये जब निकल आता है वहां से अपनी अब दोनों बेटियों से जो है ये होपलेस होके उनको छोड़ के बाहर आ गया। तो तीसरा एक्ट हमारा स्टार्ट होता है जिसमें हमें थीम ऑफ मैडनेस मिलती है। अच्छा, केंट जो है ना, जो अभी तक किंग लियर के साथ बड़ा लॉयल है, वो मैसेज भेजता है कोर्डिलिया को। कोर्डिलिया कहाँ पे है? फ्रांस में है, और फ्रांस के किंग की बीवी है, क्वीन है वहां पे। और उसको कहता है भाई, अपने फादर की डिग्निटी और पावर को रिस्टोर करने के लिए, उसकी हेल्प के लिए आ जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा, लियर जो है वो फूल, उसका एक कैरेक्टर है इसमें, वो भी लॉयल है इसके साथ। तो वो फूल को साथ लेता है, और स्टॉर्म में जो है वो जो है वो वंडरिंग कर रहा है, इधर उधर फिर रहा है, घूम फिर रहा है, और धक्के खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, रेलिंग अगेंस्ट द क्रुअल्टी ऑफ हिज डॉटर्स एंड द इनजस्टिस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। और यहाँ पे इसकी एक स्पीच है जिसकी कुछ लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी सिग्निफिकेंट, अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो जो उसकी मैडनेस को शो कर रहा है कि मतलब पागल हो चुका है एक तरह से। और वो क्या लाइंस हैं, या क्या लाइन है, वो कहता है ब्लो विंड्स एंड क्रैक योर चीक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक शो कर रहा है कि किस हद तक वो डेस्परेट है, किस हद तक वो गुस्से में है, और गिल्ट में भी है, तकलीफ में भी है, पेन में है। अच्छा, अब ग्लॉस्टर जो है वो लियर के साथ बड़ा सिंपैथेटिक है। ग्लॉस्टर वो रीगन और गॉनरल को डिफाई करता है, धोखा देता है, और किंग को शेल्टर प्रोवाइड करता है। अब जब पता चलता है इनको, अच्छा ग्लॉस्टर क्या करता है, वो सिंपैथेटिक है लियर के साथ, और जो उसकी बेटी हैं उनके अगेंस्ट काम कर रहा है, जाहिर सी बात है, वो इसको सजा दे रही है, तो और ये दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो जो किंग को शेल्टर प्रोवाइड करता है। ग्लॉस्टर अच्छा इंसान है, लॉयल है, जैसे कैंट लॉयल है, फूल लॉयल है इसके साथ। तो कुछ लॉयल कैरेक्टर्स भी हैं, ऐसे नहीं है कि लियर अकेला है बिल्कुल भी। लेकिन वो अपनों ने साथ छोड़ दिया, और पराये जो हैं वो उसका साथ दे रहे हैं। ठीक है। अब लियर ही इंक्रीजिंगली अनस्टेबल, ही इज इंक्रीजिंग इनके अनस्टेबल, ही मीट्स एडगर। अब एडगर कौन है? ग्लॉस्टर का बेटा है, जो पुअर टॉम बना हुआ है। ठीक है। तो जब पुअर टॉम की सफरिंग को देखते हैं ना, पेरेंट सफरिंग को, तो लियर जो है मजीद मैड हो जाता है, एंड ही बिगिंस टू आइडेंटिफाई विद ह्यूमन वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी एंड फॉली। कि इंसान जो है वो क्या है, उसकी औकात क्या है, उसकी हैसियत क्या है, कि कल तक जो मैं बादशाह था, आज मेरी हालत भी इस पुअर टॉम जैसी है। तो कहते हैं कि इंसान बहुत वल्नरेबल है। ठीक है। और वो इसको रियलाइज करता है पुअर टॉम की हालत को देख के। तो ये सारे कैरेक्टर्स अब आपको एक्ट 3 में देखने को मिलते हैं, जो हर कैरेक्टर जो है वो अपनी जगह शेक्सपियर का इम्पोर्टेंट होता है, और जो मेन कैरेक्टर है हमारा किंग लेयर का, इसमें उसकी मिजरीज को डिपेक्ट करता है, उसकी मैडनेस को प्रोवोक करता है या इंक्रीज करता है। अच्छा, इसी एक्ट में हम ये देखते हैं कि ग्लॉस्टर की जो लॉयल्टी है वो डिस्कवर हो जाती है, और रीगन और कॉर्नवल जो हैं वो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। सो इन वन ऑफ द प्लेज मोस्ट ब्रूटल सीन, कि ग्लॉस्टर क्या है, उसको ब्लाइंड कर दिया जाता है। कॉर्नवल क्या करता है, उसको ब्लाइंड कर देता है, और रीगन जो है वो उसको मोक भी करती है, और ग्लॉस्टर जो है उसको बैनिश कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है उस इलाके से। अब ग्लॉस्टर खुद एक अर्ल है, अब लेकिन उसको सजा दी गई है। क्यों? कि भाई उसने गॉनरल और रीगन या कॉर्नवल के साथ जो है वो गद्दारी की है, वो एक डिसऑनेस्ट है, डिसलॉयल है। ठीक है। तो उसको सजा के तौर पे ब्लाइंड कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे ये जो ब्लाइंडनेस का कॉन्सेप्ट है ना, ब्लाइंड या सजा दे देना, किसी को ब्लाइंड कर देना, या खुद सजा लेना, अपनी आंखें निकाल लेना या जला देना, ये लिटरेचर में बड़ा सिंबॉलिक और सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूं कि इडिपस रेक्स की। तो आपने अगर वो पढ़ा है इडिपस रेक्स, तो उसमें भी इडिपस जो है, किंग इडिपस, एक वक्त में वो कितना मजबूत और कितना ताकतवर है, लेकिन जब उसको रियलाइज होता है कि व्हाट ही हैज डन, या व्हाट फेट हैज डिसाइडेड फॉर हिम, तो वो क्या करता है, ही ब्लाइंड्स हिमसेल्फ। ठीक है। कि भाई मैं नहीं देख सकता, इस मकाम पे आ जाना। तो यहाँ पे ऑल दो ये खुद ब्लाइंड नहीं हुआ, इसको किया गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक एम्बेरसिंग चीज़ है, एक बहुत बड़ी
सिंबॉलिक मीनिंग है इसका कि उसको वो ब्लाइंड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने कुछ छोटा किया, उसने बहुत बड़ा काम किया। रीगन और गॉर्नल और कॉर्नवल वो मजबूत हैं, ताकत में हैं, साहिबान इक़्तिदार हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सो ही इज नाउ ग्लॉस्टर इज ब्लाइंड एंड ही इज गाइडेड बाय एडगर who is still in disguise, who leads him to safety, who leads him to safety। अच्छा, अब एडगर अपने बाप के साथ, उसको नहीं पता कि भाई ये पुअर टॉम जो है दर हकीकत इसका अपना बेटा है और वो तो ब्लाइंड हो चुका है, तो उसको सेफ्टी में लेके जाता है। अच्छा, अब एक्ट 4 में क्या है कि रिडेम्पशन एंड रिकंसाइलेशन। सीन 1 स्टार्ट होता है, ग्लॉस्टर डिस्पेयर है क्योंकि ही इज डिस्पेयर बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस and he expresses his wish to end his life. So he wants to end his life, he tries to commit suicide and he is thinking of death कि भाई अब जी के क्या करना है, नाउमीदी है, मायूसी है। तो एडगर जो है, जो अभी तक डिस्गाइज में है, उसका बेटा है, वो उसको रोकता है कि सुसाइड ना करो, एंड ही गाइड्स हिम टू डॉवर वेयर कोर्डिलियाज फोर्सेस आर गैदरिंग। वो ग्लॉस्टर को ले जाता है उस जगह पर जहाँ पे कोर्डिलिया की फोर्सेस हैं, अब अपने बाप की मदद के लिए आ गई हैं, वो अपनी बहनों के अगेंस्ट फौज लेके आ गई है, तो वो उसको वहाँ पर ले जाता है। गॉनरल जो है वो एडमंड एडमंड इसका वो जो एडगर का सुतेला भाई भी है और जो एक तरह से दुश्मन है, ग्लॉस्टर का इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो उसके खिलाफ प्लॉट करता है। सॉरी, गॉनरल जो है उसके साथ मिलके प्लॉट बनाती है और इसका अफेयर भी है इसके साथ। ठीक है, एडमंड और गॉनरल का आपस में अफेयर है। गॉनरल जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और वो अपने लवर के साथ, एडमंड के साथ मिलके प्लॉट बनाती है टू ओवरथ्रो हर हस्बैंड अल्बानी एंड गेन मोर पावर। कहती है एक बार मैं अपने शौहर को मार दूं तो मेरे पास ज़्यादा पावर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। कोर्डिलिया जो है वो फ्रांस में जब उसको पता चलता है अपने बाप का, तो वो एक आर्मी भेजती है इंग्लैंड टू रिस्टोर हिम। ठीक है, कि वापस उसको किंग के ओहदे पे फाइज कर दिया जाए, और उसकी मदद के लिए फौज भेज देती है वहाँ से। किंग लियर जो है अब कंप्लीटली मैड हो चुका है एंड ही रिफ्यूजेस टू मीट कोर्डिलिया अशेम्ड ऑफ हिज प्रीवियस एक्शंस। अब वो इस हद तक गिल्टी है और इस हद तक शर्मिंदा है कि वो कहता है कि मैं किस मुंह से जो है वो सामना कर सकूंगा अपनी बेटी का, जिसको मैंने बैनिश किया, वो मेरी मदद करना चाह रही है, मैं उसे कैसे मिलूंगा, कैसे उसको फेस करूंगा। तो ये शर्मिंदगी का जो एक एलिमेंट है रिडेम्पशन का, ये भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। रीगन और गॉनरल जो है उनकी आपस में जो राइवलरी है वो भी इंटेंसिफाई हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो दोनों जो हैं वो एडमंड को पसंद करती हैं। अब एडमंड जो है वो एक, उसकी पर्सनालिटी जो है बड़ी वो मैनिपुलेटिव है, दिल जीतता है इनका अपने मफाद के लिए। तो वो दोनों जो हैं वो इसके पीछे पड़ी हुई हैं अभी, गॉनरल भी और रीगन भी। ठीक है, वो दोनों जो हैं वो इसकी लवर है, तो उनकी आपस में जो है वो भी टसल हो जाती है। तो ये एक ट्रायंगल है, एडमंड, रीगन और गॉनरल, दो बहनें और एक बंदा है, तो उनकी आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। पहले एक पेज पे थी किंग लियर के खिलाफ, लेकिन अब एडमंड की वजह से आपस में डिवाइडेड हो गई हैं। ओके, अब लास्ट एक्ट जो है, फिफ्थ एक्ट, उसमें हम देखते हैं कि फ्रेंच आर्मी है, वो कोर्डिलिया उसको लीड कर रही है, और इंग्लिश फोर्सेस हैं जिसे एडमंड लीड कर रहा है। एडमंड क्या करता है कि वो प्लॉट करता है, क्योंकि ये प्लॉटर है, ग्रेट प्लॉटर इन दिस प्ले, तो ही प्लॉट्स टू किल किंग लेयर एंड कोर्डिलिया इफ दे आर कैप्चर्ड। कहते हैं इनको गिरफ्तार करो और मार दो। इंग्लिश दे डिफीट द फ्रेंच, कोर्डिलिया की आर्मी को शिकस्त हो जाती है, और लेयर और कोर्डिलिया जो है उन दोनों को प्रिजनर के तौर पर लेके आया जाता है। एडमंड ऑर्डर करता है कोर्डिलिया को, कोर्डिलिया के लिए कि भाई इसको फौरन एग्जीक्यूट किया जाए और ऐसे प्रिटेंड करो कि उसने सुसाइड कर लिया है। एडगर जो उसका सुतेला भाई है, जो पुअर टॉम बना हुआ है, वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिवील करता है और कहता है मैं एडगर हूँ, मैं कोई पुअर शुअर नहीं हूँ, और एडमंड को कहता है आओ लड़ाई करो।
मेरे साथ, हिम्मत है तो मुझसे आके लड़ो फेस टू फेस। अब एडगर जो है वो एडमंड को फेटली वूंड कर देता है, और आखिरकार एडमंड जो है वो अपने क्राइम्स को कन्फेस कर लेता है कि भाई मैंने क्या क्या गलत किया। मैंने ग्लॉस्टर को तेरे खिलाफ किया, और इसलिए वो तेरे पीछे लगा हुआ था, बाप हमारा, क्योंकि मैं जायदाद के पीछे था। और वो हर चीज़ें कन्फेस कर लेता है कि क्या क्या उसने प्लॉट किए। रीगन जो है उसको गॉनरेल जो है वो पॉइजन कर देती है, और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लेती है। रीगन इज पॉइजनड बाय गॉनरेल, ठीक है। और उसके बाद शी लेटर टेक्स हर ऑन लाइफ। तो रीगन भी मर गई, गॉनरेल भी मर गई, एडमंड को एडगर ने मार दिया, ठीक है। फाइनल सीन में क्या होता है कि कोर्डिलिया जो है उसको फांसी दे दी जाती है, डिस्पाइट एडमंड्स अटेम्प्ट टू रिवर्स द ऑर्डर। एडमंड कोशिश करता है कि भाई अपने ऑर्डर को रिवर्स किया जाए, लेकिन उसको हैंग कर दिया जाता है। लियर जो है ही कैरीज हर लाइफलेस बॉडी, मतलब कि अपनी बेटी की एक जो उसकी बॉडी है, डेड बॉडी है, उसको कैरी करता है, उस स्टेज पे लेके जाता है, और टूटा हुआ है, डिवास्टेटेड है। एंड ही लेटर डाइज फ्रॉम ग्रीफ, दुख में मर जाता है। एल्बेने और एडगर जो है वो बच जाते हैं। एल्बेने जो है वो हस्बैंड है, वन ऑफ द हस्बैंड ऑफ हिज डॉटर, और एडगर जो है वो वही ग्लॉस्टर का बेटा। सो दे वर लेफ्ट टू रिस्टोर ऑर्डर इन द किंगडम, जो प्ले का जो रेजोल्यूशन है। इस प्ले में अगर हम देखें तो जो प्रोमिनेंट थीम्स हैं वो है बिट्रेयल, लॉयल्टी, which are explored through familial and political relationships, कि किस तरीके से पॉलिटिकली इंसान जो है वो एक दूसरे को बिट्रे करता है, और फैमिली फैमिली जायदाद के पीछे कैसे बिट्रे करती है, अपने ही खून सफ़ेद हो जाते हैं। फिर मैडनेस एक बहुत एक स्पेसिफिक थीम है इस प्ले का। जैसे लियर की इट हाईलाइट्स ह्यूमन वल्नरेबिलिटी एंड द हार्श consequences ऑफ प्राइड, क्योंकि ये बहुत प्राउड होता है। इसके प्राउड की वजह से जो है इसने मार खाई, और इसके एक्शन की वजह से, ये कहते हैं जी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उसके एक्शन ही ऐसे थे, ठीक है। जो सिंसियर था, जो डिसऑनेस्ट था, बाद में वही मदद के लिए आया, उसकी बेटी आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी का नाम ट्रेजिडी है। तो इसकी भी एक ट्रेजिक एंडिंग है, और इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेजिडी ऑफ शेक्सपियर, just like his other tragedies like Othello, Macbeth, Romeo and Juliet, and inshallah we will be discussing those as well. फिर इसमें एक बड़ा स्पेसिफिक थीम जो है वो है जस्टिस, कि शेक्सपियर प्रेजेंट्स अ ब्लीक व्यू विद गुड कैरेक्टर्स सफरिंग अलोंगसाइड द विकेड, मतलब कि गुड कैरेक्टर्स भी हैं, ठीक है, जो सफर कर रहे हैं। ग्लॉस्टर गुड कैरेक्टर है लेकिन सफर कर रहा है। किंग लेयर ने गलती की, वो पछता रहा है, लेकिन उसकी सफरिंग कंटिन्यूसली हमें देखने को मिलती है। एडगर जो है वो भी गुड कैरेक्टर है, लेकिन वो भी सफ़र कर रहा है। उसके बाप को ब्लाइंड कर दिया गया, उसका भाई स्टेप ब्रदर जो है वो जायदाद के पीछे उसको उसके खिलाफ प्लॉट कर रहा है। बाप भी अच्छा इंसान है ग्लॉस्टर, लेकिन वो उसको कैप्चर कर रहा है और मैनिपुलेट हो गया है अपने इलेजिटिमेट चाइल्ड एडमंड की वजह से। तो ये सारे गुड कैरेक्टर्स हैं हु आर सफरिंग alongside the wicked. So King Lear, it remains one of Shakespeare's most profound tragedies, offering a powerful exploration of human frailty, human weakness, family or familial bonds, and the devastating consequences of ambition and betrayal. So this is end from my side. Thank you so much. Allah Hafiz.